दोस्तों, अक्सर हम बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, जो कि टेक्नोलॉजी फाउंडेशन है जिसका। लेकिन अगर पूछा जाए तो ये प्रोडक्ट है क्या? बेसिकली प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है, कैसे बनाना चाहिए और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो वर्क करेगा आपके टारगेटेड ऑडियंस के लिए। तो ये जानना एज अ फाउंडर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज बात करते हैं प्रोडक्ट साइकिल के बारे में। अब बेसिकली प्रोडक्ट क्या है? आपने कुछ गैप आइडेंटिफाई किया या कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की और आपने एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन बनाया जिसके कुछ फीचर्स होंगे जो आपके इंटेंडेड यूज़र्स उसको उपयोग में लाएंगे। और जितना ज़्यादा ये यूज़ करेंगे, जैसे जैसे आपकी यूज़र्स बढ़ेंगे, वो आपकी ग्रोथ जर्नी हो जाएगी। नाउ ये प्रोडक्ट साइकिल क्या होती है? तो एसेंशली बात करते हैं तीन चीज़ों के बारे में जो कि एक प्रोडक्ट साइकिल के अंदर आती है। वन इज़ द इनिशियल सेट ऑफ फीचर्स, जिससे आप शुरू करते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके। तो आप सोचते हैं कि ये सारे फीचर्स जो आपके प्रोडक्ट में होंगे वो जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है उसको सॉल्व करने में मदद करेंगे। सो वन इज़ दैट, एंड देन यू कीप गेटिंग वैलिडेशन फॉर द सेम फ्रॉम योर इंटेंडेड ऑडियंस। और डिपेंडिंग ऑन कि वो फीचर वो यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, किस तरह से फ़ायदा हो रहा है, उसमें मॉडिफिकेशन होता रहता है। सेकेंड चीज़ है कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि ऐड होने चाहिए। तो जैसे जैसे आपको फीडबैक मिलता है अपने यूज़र्स से, आपको पता चलता है कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो कि साइमल्टेनियसली आपको करनी होती है वो होती है टेस्टिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारी बग्स आएंगे, दिक्कतें आएंगी। तो टेस्टिंग के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि सही से फीचर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसमें उन बग्स को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नाउ इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये सारे फीचर्स या इनिशियल सेट ऑफ फीचर्स पहले लाएं, उसका वैलिडेशन लें और जल्दी जल्दी आइट्रेट करके आगे बढ़ते रहें। कई बार क्या होता है कि हम फीचर्स की वजह से प्रोडक्ट हमारा स्टक हो जाता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते, कॉन्स्टेंट ये सोचते रहते हैं क्या ये काम करेगा नहीं काम करेगा, लेकिन अल्टीमेटली तो वैलिडेशन आपको यूज़र्स से ही मिलना है। इसलिए ज़रूरी है कि ये जो आइट्रेशंस हैं वो उसकी एक साइकिल हो, आप एक टाइमलाइन निर्धारित करें, सेट करें उसके लिए, लेट्स से 2 weeks to 3 weeks, एंड देन यू कीप मूविंग so that you're not stuck with that particular product at a particular stage in time. तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। नाउ कई बार ये होता है कि कौन से फीचर्स आपको इनकॉर्पोरेट करने चाहिए अपने प्रोडक्ट में। नाउ इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ लीडर यू आर एज अ फाउंडर। आप अपनी टीम के ओपिनियंस या सजेशंस कंसिडरेशन में लेते हैं या नहीं लेते हैं, कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं। नाउ द बेसिक अजम्पशन इज़ कि जो आप लोग हायर कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं, तो उनसे सजेशंस भी अच्छे आने चाहिए। तो it's a good thing to listen to your team, get their suggestions and opinions, और उसका वैलिडेशन तो अल्टीमेटली यूज़र्स से ही मिलना है। और ऐसा भी नहीं है कि आप भी हमेशा सही बात करेंगे, आप भी गलत हो सकते हैं, आपका ओपिनियन भी कई बार गलत ही होगा। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी टीम को इन्वॉल्व करें, नए सजेशंस लें, नए ओपिनियंस लें और अल्टीमेट वैलिडेशन यूज़र्स से लें। So hope you are taking good care of yourselves. Stay safe, stay healthy, and I look forward to speaking with you again soon. Thank you.